आज वैल्यू निकालना सीखते हैं। साइन 34, साइन 45, कोस 45, 60, 90 सब की। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 एंड 60 की। 30 और 60 की वैल्यू निकालने के लिए वैसे तो एक टेबल है 90 तक की याद करने के लिए, वो टेबल भी बताएंगे। उससे पहले कुछ वैल्यू कभी कभी ज्योमेट्रिकल मेथड से पूछ लेता है, तो कैसे निकालनी है वैल्यू, कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए मेथड आना चाहिए वो। उसके लिए देखो क्या है, साइन 30 की वैल्यू या कॉस 30 सभी वैल्यू निकालने के लिए एक राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना होता है। लेट ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें एक मीडियन ड्रॉ करेंगे जो डी पर बीसी को डी पॉइंट्स पर कट करेगी, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस वजह से। लेट ये साइड ए बी बी सी सी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, तीनों साइड इक्वल हैं और इक्वल टू ये मान लेते हैं हम 2a। सभी साइड कितनी 2a, ये 2a, ये भी 2a और ये भी 2a। तो ये साइड्स कितनी हो जाएगी a, ये भी कितनी हो जाएगी a। ठीक, ये एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। सभी एंगल कितने होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री के। ये भी कितना होगा 60 डिग्री, मगर ये क्या बाइसेक्ट करेगा इसके लिए, तो ये क्या रहेगा 30 का, ये भी कितने का रहेगा 30 का। तो यहां से हमें एक बात पता चलती है, यानी कि ए ट्रायंगल ए बी डी इज ए राइट एंगल। कैसे, साइन ये क्या 30 और 60 कितने हो गए 90, तो ये भी कितना रहेगा 90। यानी कि जिस ट्रायंगल में एक कोण यानी एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस, क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस। तो ये साइड हमें पता है, यहां लिख दो ट्रायंगल ए बी डी इज ए राइट एंगल। ठीक है, ए बी डी इज राइट एंगल आ गया। तो अब इसके थ्रू हम जानते हैं कि ये साइड क्या है, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूस, और ये थीटा देता है उसके सामने वाली परपेंडिकुलर, और बची हुई क्या बेस। तो इसमें ये साइड तो हमें पता है ए है, ये रूट ये 2a है, तो ये पता नहीं ये एडी को फाइंड करना है। तो एडी को फाइंड करने के लिए हाइपो थ्योरम लगाओगे पाइथागोरस, तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। एडी आपके लिए फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू पता कितना 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बी डी की वैल्यू कितनी a, मतलब a का स्क्वायर प्लस ए डी फाइंड करना है, ए डी का स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर माइनस इसको इधर लेके आएंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, और ए डी की स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई तो इसको इधर कितना होगा 3a स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, यानी ए डी इक्वल टू √3a। ये वैल्यू आ गई हमारे पास √3a ए डी की। अब किसी की वैल्यू 30 की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से लगाएंगे थीटा ये मानेंगे, 60 की वैल्यू निकालेंगे तो ये लगाएंगे। तो मान लो कि साइन 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं, थीटा कौन सा होगा ये वाला, और थीटा के सामने वाली जगह होती है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता है। तो साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर कितना है a और हाइपोटेन्यूस कितना है 2a, a से a कैंसिल और आंसर आ गया कितना 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। cos 30 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस कितना है √3/3a और हाइपोटेनियस कितना है 2a, a से a कैंसिल इक्वल टू कितना होगा वैल्यू 3/√3/2। ये cos 30 के आ गए। cos 30 के बाद tan 30 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है √3 और ये क्या a अपॉन
बेस, मगर ये देखो यहाँ पर ये एंगल यहाँ से है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए ये होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए वाला। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है ए, और बेस की वैल्यू कितनी हो गई √3a, ए से ए कैंसिल इक्वल टू 1/√3। सेम हियर नेक्स्ट साइन कॉस टेन, कॉट की बात करते हैं तो कॉट 30 की वैल्यू 10 की या तो उल्टा कर दो, √3/1 हो जाएगी। इसी से निकालना चाहते हो तो कितना है, ये होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की है √3a अपॉन ए से ए कैंसिल यानी कि √3 केवल, इसकी वैल्यू आ गई। कॉट के बाद सेक 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, इसकी वैल्यू उल्टी कर दो 2/√3 डायरेक्ट हो जाएगी। और निकालना तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूस कितना है 2a अपॉन बेस कितना है √3a, ए से ए कैंसिल 2/√3। नेक्स्ट कोसेक 30 की बात करते हैं तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा बताओ, कोसेक साइन का उल्टा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 2a और परपेंडिकुलर है a से a कैंसिल इक्वल टू 2, ये हो गई साइन 30 की। सेम हियर ऐसे वैल्यू निकालेंगे इसी प्रकार से साइन 30 की सभी वैल्यू बता दी। तो अब क्या है, किसकी बतानी है, साइन कॉस 10 की 60 के लिए, फॉर 60 डिग्री, किसके लिए करना है 60 डिग्री के लिए। तो 60 डिग्री के लिए बिल्कुल सेम यही ट्रायंगल वही रहेगा सब कुछ, बस थीटा कहां से देखना है, अब यहाँ से बी से, यानी 60 डिग्री से साइन 60 डिग्री निकालें तो इसके लिए अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हाइपोटेन्यूस वही रहेगा, हाइपोटेन्यूस का भी चेंज नहीं होता है। थीटा के सामने वाली वजह हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर, और बची हुई क्या बेस। तो अब ये क्या है, साइन की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर इसमें कितना है 60 के लिए √3a अपॉन हाइपोटेनियस 2a, ए से a कैंसिल, आंसर आ गया कितना √3/2, ये होती है साइन 60 की वैल्यू। सेम हियर कॉस 60 की वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू, यानी बेस कितना है इसमें a और हाइपोटेनियस है 2a, ए से a कैंसिल आउट 1/2, ये होती है कॉस 60 की वैल्यू कितनी 1/2। tan 60 की बात करते हैं तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें कितना है √3a अपॉन बेस कितना है a से a कैंसिल आउट, आंसर आ गया √3, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। नेक्स्ट वन इज क्या हो जाएगा cot 60, cos 60 की वैल्यू देखेंगे तो ये कैसा होता है tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3, और निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसमें बेस है कितना a और परपेंडिकुलर है √3a, a से a कैंसिल आउट होकर के क्या होगा 1/√3। तो cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। सेक की बात करते हैं, सेक 60 डिग्री इक्वल टू, सेक होता है कॉस का उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस इसमें कितना है 2a, कितना है 2a अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है तो बेस इसमें कितना है a, कितना है a, तो a से a कैंसिल आउट, आंसर आ गया 2, यानी सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2। और लास्ट वन बचा है कोसेक 60 डिग्री साइन का उल्टा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस है 2a अपॉन परपेंडिकुलर है कितना √3a, a से a कैंसिल 2/√3, यानी कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45, मतलब 45 पे वैल्यू फाइंड करनी है। 45 साइन कोस टेन से कोसेक सबकी वैल्यू क्या है 45 की फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें लेना होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी पढ़ के आए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इसमें क्या है, ये राइट एंगल एट 90 डिग्री यहाँ बी पर है, ये साइड A
तो अब इसमें एक लेट करना पड़ेगा, लेट एंगल ए इक्वल टू 45। तो ये अगर 45 का ले लिया हमने एंगल, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, तो 90 45, ये भी कितना हो जाएगा 45 हो गया। तो ये जब दो एंगल सेम है तो दो साइड से इक्वल होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड से इक्वल है, तो यानी कि लेट साइड ए बी इक्वल टू ए, यानी कि ये साइड ए होगी तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी ए, लेंथ ऑफ ए साइड इज इक्वल टू ए, तो ये भी कितनी हो जाएगी ए, दोनों साइड हो गई। तो इसे फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस पता नहीं है, बेस कितना, परपेंडिकुलर क्या है ए का स्क्वायर प्लस बेस कितना है ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना 2a स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी h इज इक्वल टू रूट 2a। ये किसकी वैल्यू आ गई, हाइपोटेनियस की, रूट 2a। ये रूट 2 वैल्यू आ गई। अब इससे क्या सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमें क्या साइन की वैल्यू करनी है, साइन 45 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन 45 कितना, साइन के लिए वैल्यू लगानी होगी, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में 45 यहाँ से ले रहे हैं, थीटा इसको मानते हैं, थीटा इसको मानते थे, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये रहेगा बेस और ये हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो 45 इसके लिए माना, परपेंडिकुलर कितना है ए, और ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू है रूट 2a, ए से ए कैंसिल आउट, तो बचा क्या 1/√2। ये क्या वैल्यू हो गई, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ये ज्योमेट्रिकल मेथड है जो कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इस पर, कि ज्योमेट्रिकल मेथड से साइन कोस टेन सेक कोसेक की 45 की वैल्यू ड्राइव कीजिए। तो उसी टाइप से क्वेश्चन 45 मतलब cos 45, cos की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस हमारा है कितना a, और हाइपोटेनियस क्या है रूट 2a, ए से a कैंसिल, आंसर आ गया 1/√2। यानी cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम, 1/√2 और 1/√2। सेम हियर tan 45 भी फाइंड करते हैं, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास a अपॉन बेस कितना है a से a कैंसिल आउट कितने 1 टाइम, तो sin एंड tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। सेम हियर cot की बात करते हैं, cot 45 इक्वल टू ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस भी यहाँ कितना है a और परपेंडिकुलर भी कितना है a अपॉन a कैंसिल आउट 1, यानी कि cot 45 की वैल्यू कितनी भी होती है 1। सेम किसकी sec की बात करते हैं, sec 45 इक्वल टू sec होता है cos का उल्टा, और cos क्या होता है b अपॉन h, यानी कि h अपॉन b हो जाएगा उल्टा। तो h अपॉन b यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना रूट 2a अपॉन कितना हो जाएगा b बेस a से a कैंसिल आउट होगा रूट 2। सेम हियर कोसेक 45 इक्वल टू h अपॉन b, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस फिर परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस रूट 2 है और परपेंडिकुलर क्या है a से a कैंसिल, यानी कि रूट 2, दिस इज दिस। ठीक है, आराम से नोट डाउन कर लो अच्छे से, ये वैल्यू क्या है ज्योमेट्रिकल मेथड से बतानी होती है। आज हम टेबल बनाना सीखते हैं सभी वैल्यूओं की 0 से लेकर के 90 तक, ठीक 0 से लेकर के 90 तक की सभी वैल्यूओं की टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी कैसे बनाई जाती है, कैसे याद रखनी है, किस टाइप से, अगर हम याद नहीं कर पा रहे हैं तो किस किस टाइप से हम उन्हें ध्यान रख पाए, टेबल बना करके याद कर लें वैल्यू जल्दी से। ठीक, यानी कि 0 डिग्री, या तो एक मेथड ये है कि साइन की वैल्यू याद कर लो, जैसे कि मुझे याद है साइन की वैल्यू क्या, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, जो अभी हम पिछले बता करके आए। 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2,
या फिर ये 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये 3 वैल्यू अभी पिछले बता चुके हैं, साइन 0 की 0 और क्या है 90 की कितनी 1। ये 2 याद करनी है तुम्हें। अगर इसे भी भूल जाओ तो कुछ नहीं करना तुम्हें, ये 0 के ऊपर सेम ऐसे कर देना। क्या लिख दिया हमने 0 1, इधर बता देते हैं पहले 0 1 2 3 4। सभी को क्या 4 से डिवाइड कर दो और सभी को चला दो क्या रूट, क्या चला देना रूट, इसी टाइप से। तो ये जो वैल्यू है 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या 0, तो आंसर क्या है 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0। सेम हियर यहाँ अगर इससे 4 से 1 में डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, तो यानी 1 का रूट निकालते हैं तो कितना आएगा 1, और 4 का रूट निकालेंगे कितना 2। तो ये कितनी हो गई साइन 30 की वैल्यू 1/√2। सेम हियर 45 की, तो इससे काटेंगे 2 2 जा 4, यानी कि 2 बार कट गया तो 1 ऊपर रह गया। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, रूट से बाहर, और √2 बाहर नहीं निकलता है तो क्या हो जाएगी √2। तो हो गई किसकी साइन 45 की वैल्यू। सेम हियर इधर √3 बाहर नहीं निकल पाता है तो √3 ऐसे ही रहेगा, 4 बाहर निकल जाएगा 2। जैसे 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। एक आंसर कितना होगा √3/2। अगला नेक्स्ट, ये 4 से 4 कैंसिल, रूट में कितना रह गया 1, और √1 से कितना आता बाहर 1, तो इसका मतलब आंसर 690 का कितना हो गया 1। सेम हियर आगे अगर कॉस का करना है तो कुछ नहीं करना, इस टेबल को पीछे से लिखते आओ। ये वैल्यू है साइन की वैल्यू पीछे से 90 की जो होती है वैल्यू वो क्या होती है कॉस 0 की। ये इसको इधर √3/2, इसको इधर 1/√2, इसको इधर 1/2, और इसको ठीक, ये वैल्यू हो गई किसकी मतलब कॉस की। अब बात करते हैं किसकी टेन की। टेन की वैल्यू की बात करते हैं तो टेन की जो वैल्यू होती है आपके सिलेबस में नहीं आया अभी, मगर एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा, आ जाएगा आगे आइडेंटिटी में। टेन थीटा = साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मैं टेन 0 की वैल्यू फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा साइन 0, जब थीटा था तो थीटा थीटा वैल्यू ली तो साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू से मैं कॉस 0 को भाग दे दूं तो क्या बन जाएगा 10। तो इससे इसको भाग देंगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, और 10 कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1। तो 1 से 0 भाग देंगे तो कितना है 0। तो इस संख्या को इससे भाग देना तो कितना होगा 0। इससे इसको डिवाइड करेंगे √2 से √2 कैंसिल तो कितना हो जाएगा 1/√3। इसको इसे √2 से √2 कैंसिल तो 1/1 = कितना हो जाएगा 1। इससे 2 से 2 कैंसिल तो कितना हो जाएगा √3। और इससे जब भाग देंगे 1 में 0 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 0/1 करेंगे तो 0 ही आता है, और 1/0 करेंगे तो 0 का कोई ऐसा पता नहीं कितनी छोटी संख्या कितने बार भाग जाएगा, तो इसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट। तो ये क्या जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, सेम हियर कॉट को जो निकालना है, टेन की वैल्यू आ गई सभी तो कॉट को उल्टा लिखते हैं, जैसे साइन का लिखा था इसी टाइप से इनफाइनाइट √3 1/√3 और 0। नेक्स्ट वन सेक की बात करते हैं। बताया था कॉस का क्या होता है उल्टा, कॉस का उल्टा तो इनकी वैल्यू का भी कैसा हो जाएगा उल्टा। कॉस की वैल्यू कितनी 1, तो 1 का उल्टा करेंगे 1/1 = 1 ही आएगा। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या है 2/√3। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2/1 यानी कि √2। इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसका उल्टा करेंगे तो इसका मतलब क्या है 0/1 ही तो है अभी, तो 1/0 यानी इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। सेम हियर लेट पकड़ो, यहाँ से कान पकड़ के पीछे की, यानी कि इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और ये 1। इस प्रकार से हमारी 90 तक की वैल्यू की टेबल बनके तैयार हो गई है। और 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से मतलब इसे बनाकर नोट डाउन कर लो, जिससे कि 90 तक की वैल्यू याद करेंगे। तो एक्सरसाइज फिर स्टार्ट करते हैं।